ये हमारा उल्टा पंचारक है भाई, और देख लो तो भाई का पैसा नहीं, बोट गंदी है। और मालूम नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन आगे रास्ते में मालूम नहीं। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी जर्नी आगे की, और हम चाहते हैं आगे के एक जापानीज सैनिक है जो कि उसकी बॉडी रखी हुई है, उस वो बताया है उसने बोट वाले ने कि भी ये 17,000 साल पुरानी बॉडी है और वो वैसी की वैसी है। तो हम निकल जाते हैं उसको देखने के लिए आगे की साइड। फिर हमें रास्ते में ये मिलता है कुछ और, एक बोट सामने में जैसे कुछ पंखे लगे रहते हैं, खड़ी रहती है, शायद ये मछुआरों की बोट होगी। और मछुआरों के बोट को हम पार करते हैं, हम आगे निकलते हैं, और आगे कितना प्यारा व्यू और मौसम आपने देख लिया, कितना शानदार बना हुआ है, बहुत फैंटास्टिक मौसम था। ना धूप थी ना बारिश थी, और ऐसे मौसम में घूमने का आनंद ही कुछ अलग हो। ये लो भाई, ये सामने क्राबी टाउन, और हमें क्राबी टाउन में नहीं बल्कि आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आगे का नज़ारा प्यारा सा व्यू है। और ये हमारे भाई साहब है, यहाँ देखो सुबह से स्टेशन आ रहे थे, तो भाई फाइनली हम वहाँ उस जगह में पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमारा बोर्ड भाई साहब ने बताया, और यहाँ पे कुछ मैप बने हुए हैं। इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है भाई इसमें। उसी बारे लिखा है, पूरा आइसलैंड के बारे में लिखा है कि हाँ इसके ये जो जापानी सोल्डर था कब आया क्या आया, वो तो ऊपर लिखा हुआ है पूरा डिटेल में। तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ यहाँ से हम दूसरी जगह रास्ते से निकलेंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ पे बहुत पतला पतला था, और वहाँ पे अंग्रेज उनके साथ थे जो कि गाइड था, थाई गाइड, और उनके साथ अंग्रेज लोग थे। तो अपने गाइड के साथ घूम रहे थे हम, अपना सारी ऊपर चले जाते हैं और ऊपर का व्यू आपको दिखाते हैं कि भाई कहाँ पे उसकी बॉडी रखी हुई थी, कब वो आए थे, कब वहाँ पूरा लिखा हुआ है। एक मैप से बना रखा है उन्होंने, तो पूरी स्टोरी वहाँ पे उनकी लिखी हुई है। तो हम जाते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं उस स्टोरी को। ये देखो भाई, ये बॉडी के बारे में पूरा लिखा हुआ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस मैप के माध्यम से कि भाई बॉडी का जो सर है, उसका हाथ है, उसका पैर है, वो किस तरह से रखा हुआ है उनका, और उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जापानीज लैंग्वेज में लिखा है, और ऊपर इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ है कि कब कब आया था और कब उसकी डेथ हुई थी। ये पूरा स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी उसकी जो बॉडी है, ओरिजिनल बॉडी, वो तो ऊपर रखी हुई है, पर लेकिन ये समझ नहीं आया कि बॉडी जो ऊपर रखी हुई थी ये दिख कैसे रही है। तो शायद मुझे लगता है कि बारिश के पानी से ही ये बॉडी जो है कि मिट्टी ऊपर निकल गई, और बॉडी जो है सब दिखने लग जाती है वहाँ पे। तो अब देखते हैं ऊपर जाके कैसा है यहाँ का नज़ारा। भाई जो रास्ता था जाने का बहुत बारीक था, और बारीक रास्ता होने के कारण अंदर बहुत चौड़ा था। वहाँ पे तो आदमी अगर बेड लगा के बेड में सो सकता है आराम से, ऐसा कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा ठंडा था, बाहर तो धूप शुरू हो गई थी, पर लेकिन जब पहाड़ के अंदर गए तो बहुत ही ठंडा। और ना तो हमें वहाँ पे कोई मतलब जैसे होते कि यार जैसे इस गुफा के अंदर कोई सांप सूंप का कोई भय नहीं था, कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। और इन्होंने इतना अच्छा बना रखा वहाँ पे, जैसे कि कभी बारिश आई होगी तो बारिश से देख लो पानी यहाँ से काट लेता है मिट्टी को,
और जब जहाँ पे ये बॉडी रखी हुई थी, अब हम उसी के पास पहुँच जाते हैं। इसलिए मैं कुछ बोल अब जब हम बॉडी के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि भाई ये सच में यार ये बॉडी इतनी बड़ा इंसान था क्या ये? मैं तो भाई कन्फ्यूज़ हो गया कई कई बार मैंने देखा कि इतना बड़ा इंसान तो मैंने पहली बार देखा। अगर आप देखोगे वीडियो में तो देखना आप कि इतना लंबी और इतना लंबा आदमी, इतना लंबा उसका पैर और इतना बड़ा उसका हाथ, तो भाई मैं तो आश्चर्य हो गया था देख के कि भाई इतना लंबा इंसान होता था उस टाइम। क्या पता होते होंगे भाई, मुझे तो नहीं पता। पर जहाँ से ये लोग इतनी छोटी गुफा से ऊपर आए हम लोग, इतनी छोटी गुफा थी, ये बारीक सीढ़ी लगा रखी थी उन्होंने, हालांकि सीमेंट की बनी रखी थी। हम उसके बाद हम नीचे की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे वो बॉडी रखी हुई है और जहाँ पे वो लोग रखा हुआ है। यहाँ पे सारा उनका डिटेल लिखा हुआ भाई, कब आया, क्या आया और कहाँ पे ये कितना था, कब से रहा, ये सारी जो कहानी है यहाँ पे लिखा उन्होंने। और उसके बाद हम चलते हैं बॉडी के पास देखने के लिए। आगे कुछ और बॉडी रखी रहती है उनकी। तो जब ये कंकाल तंत्र था तो ये वो कह रहे थे कि कराबी में आया तो उसी टाइम मतलब यहाँ पे कुछ वार हुआ होगा या मरा होगा, तो उन्होंने वहीं पे दफना दिया था यहाँ उसके अंदर। और दफनाने के बाद जब हमने देखा कि ये सच में ऐसा है क्या इतना बड़ा, तो जब ऊपर हम गए तो नीचे मिट्टी थी, शायद वो बारिश के कारण जो मिट्टी थी वो बह गई थी और उसके बाद बॉडी जो है उसकी दिखने लग गई सब। अब चलते हैं बॉडी की तरफ, देखते हैं उसका शरीर का कंकाल का तंत्र। ये था भाई बॉडी, देखना इतना 17,000 साल पुराना। तो लोगों ने कुछ वहाँ पे सिक्के भी डाल रखे हैं, किसी ने 2 के, किसी ने 5 के, किसी ने 10 के, किसी ने नोट भी डाल रखे, अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ से मालूम पड़ता है जब बारिश हुई होगी ना तो ये पानी ने क्या कर दिया कि मिट्टी को गड्ढा बना दिया और वो बॉडी ऊपर आ गई। तो ये देख सकते हैं भाई। तो उन्होंने बताया कि ये वो था जो सोल्जर, एक सैनिक आया था तो उसकी ये बॉडी। इसके बाद हम इसको देखने के बाद हम थोड़ा नीचे जाते हैं, वहाँ पे कुछ ये जो था ये उसके दांत है, इतने बड़े टीथ, मतलब इतने बड़े दांत होते थे यार उस टाइम, बताओ इतना बड़ा जबड़ा है उसका। और उसके जबड़े के बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे वो लोगों ने उनका स्टेज बना रखा है कि हाँ वो लोग, शायद मेरे को लगता है पहाड़ को उन्होंने तोड़ा होगा गुफा बनाने के लिए, कुछ न कुछ तोड़ा होगा यहाँ पे कि जब है तो सैनिक कैसे आ गए वहाँ पे। वो तो उनके साथ गाइड थे तो गाइड उनको एक्सप्लेन करा रही थी, उनके साथ ग्रुप आ रखा था बाहर से। उसकी पूरी स्टोरी लगा। तो ये देखो भाई ये सारी 27,000 लिखा है 27,000 पुराना है जो। तो ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या कर दिया, इसको टूरिज्म बना दिया यहाँ पे। अब जब जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं कराबी टाउन में वो उधर घूमने के लिए निकल जाते हैं। कराबी टाउन से ज़्यादा दूर नहीं है भाई, बोट में जाओगे तो मुश्किल से आपको, अगर जो लॉन्ग टेल बोट होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से 15 मिनट से दूर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पे निकल जाते हैं हम, तो यहाँ पे एक आदमी की भी हमको खोपड़ी मिलती है जो बताते हैं उस टाइम का है। और यहाँ पे कुछ मटके हैं, घड़े हैं भाई, ये भी हम देख सकते हैं आप लोग। इसको घड़ी के साथ उसको तो कुछ तो ऊपर में जो दिखाया जा रहा है उसी कंकाल के तंत्र के जो वहाँ का बॉडी उसके बच्चे यहाँ पे और मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, धीरे धीरे ऊपर निकलेगा जब ये मिट्टी खुली ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगी। ऐसा कहने मालूम की याददाश्त में बना रखा उन्होंने। देखो सोलर है वो जापानीज बना रखी है उन्होंने यहाँ पे। मैं आवाज़ इसलिए तेज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है ना बहुत ज़्यादा और लोग आ रखे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसके बाद भाई हम अपने नीचे रास्ते आ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। मेरा दोस्त पीछे पीछे आता है भाई और मैं आगे निकल जाता हूँ। ये रास्ता थोड़ा
घुमाऊं टाइप का है, पर लेकिन ये लगता है दूर से जैसे लकड़ी का होगा, लेकिन ये लकड़ी का नहीं है, ये पूरा सीमेंट का बना रखा है उन्होंने। पर लेकिन एकदम पत्थर के ऊपर बना रखा है, यहाँ बीच में सीमेंट डाल रखे हैं, चारों तरफ सीमेंट है। तो हम उसके बाद निकल जाते हैं और आगे की तरफ हम जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं। जो इतने घर दिख रहे हैं ना भाई साहब, ये सारे मच्छी मारने वालों का हाउस है। ये सामने जो दिख रहा है सामने, ये लोग मच्छी मारते हैं। और लेकिन यार खतरा तो है भाई, नीचे हालांकि प्लास्टिक लगा रखे हैं इन्होंने, ये कुछ लगा रखा होगा, पर लेकिन इसके ऊपर उन्होंने घर बना रखा है। ये तो काफ़ी यूनिक चीज़ है भाई। जो सामने ट्री देख रहे होंगे ना आप, पेड़, इसका जो जड़ है ना ये ऊपर से नीचे आ रखे है। देखना, अगर ध्यान से देखोगे नहीं, देखना मैं अभी ध्यान से जब बोट में चल रहा था तो मैं पेड़ को देखा ना, ये पेड़ है जो सामने, इसकी जड़ है ना नीचे आ रखी है, ऊपर से नीचे आती है जड़। तो यार ये मैं पहली बार देख रहा था पेड़ की जो मतलब ऊपर से नीचे आ रही जो जड़ें, यार ये तो बड़ी यूनिक है यार। इसको तो क्या बोलते हैं, देखना ये सामने देख, ये सारी पेड़ है ना, ये सारे ऐसी है। जड़ जो है ना हमेशा जड़ तो जड़ के नीचे जाता है, लेकिन इसके पेड़ के जो है ऊपर से नीचे आ रहा है जड़। इसके बाद टाइम हो जाता है 6 और 6:30 या 7 बजे के बाद हम बोट में क्या करते हैं, मेरा दोस्त लेके आता है बियर और हम एक बियर मारते हैं भाई बोट में। और उसके बाद हम आगे की तरफ निकल जाते हैं और हमारा बोट भाई साहब हमें इसी तरफ घुमाने की सोचता है कि भाई हमें जैसे तैसे करके इनका घंटा पूरा कर लें, क्योंकि 1 घंटे का 500 बाट से बात हो रखी थी, तो उसने हमको ज़्यादा नहीं 4 घंटे घुमाया। और हम उसके बाद निकल जाते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे बड़ा उसने कहा कि भाई यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, अगर आपको रेस्टोरेंट में जाना है तो चले जाइए, लेकिन हम बोलते हैं भाई। अब उसके बाद हम निकल जाते हैं भाई आगे बीच की साइड। कितना प्यारा और इतना सुंदर पानी, एकदम पहाड़ के नीचे ग्रीन हरा हरा, और ऊपर में कुछ मछलियाँ तैर रही है, आप देख सकते हैं भाई। देखने लायक सुंदर जगह है। बीच कौन सा है, बीच है क्या ये? देखा पुतो क्या है? संतारा होटल है सामने, संतारा ग्रैंड। इसमें मैंने आज से 4-5 साल पहले जॉब किया, काम करता था इसमें। और कोविड के बाद मैंने यहाँ आज घूमने के पर्पस में आया, तो सोचा जब इधर आ ही गए तो क्यों ना दिखाई
निकल जाते हैं। सामने तो भाई फाइनली हम वापस की तरफ जा रहे हैं और पहुंच ही गए लगभग अपने स्टेशन पे। आज का बर्मन का टूर यही था, कुछ खास नहीं था यार। लो सीजन है, लोग तो इतने हैं नहीं यहाँ पे, बहुत फाइन, लेकिन फिर भी ठीक है यार। उसके बाद दोस्तों आपको हम घर की तरफ निकल जाते हैं और कुछ हमको साइड में मिलते हैं जो ये मछुआरों के घर है भाई। ये लकड़ी पे बांस के डंडों पे उन्होंने बना रखा है, ये मछुआरे होते हैं, रात को मच्छी मारते हैं, यहाँ पे जाल फेंकते हैं और ये लोग यहीं पे रहते हैं। तो जब पानी बढ़ जाते हैं तो इनकी जो है कि ऊपर के पीछे चले जाते हैं ये, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके जो नीचे जो कुछ किसी लोगों ने नीचे बना रखे हैं उनके प्लास्टिक के। तो दोस्तों हो जाते हैं शाम का टाइम और शाम के टाइम हम अब निकल जाते हैं अपने घर के लिए, कमरे के लिए भाई, क्योंकि बहुत धूप थी और थकान भी लग जा गई थी बोट में, तो इसलिए हम निकल जाते हैं घर की तरफ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।